जय श्री राधे। आप सभी लोगों को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ और आप सबके परिवार को भी राधा अष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। लास्ट टाइम जो मैंने मनोहर लड्डू बनाए थे तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करे और थैंक यू सो मच सारे भक्तों के लिए कि उन्होंने उसको इतना अप्रिशिएट किया। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस भेजे कि उन्होंने उस वीडियो को बार बार देखा और उन्होंने वो मनोहर लड्डू जो है अपने घर में बनाए और वो रेसिपी मैंने बार बार अभी तक मैं उसको सर्कुलेट कर रहा हूँ। लोगों को बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। अब राधा अष्टमी आती थी तो मैं अपने पास से बताता हूँ, बहुत छोटा सा। एक बार दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पर्सन टू सर्व। दुर्वासा मुनि एक बार राधा रानी के घर में, विश्वानु जी के महल में, और वहां पर राधा रानी की खूब मन से सेवा करी। खूब मन से सेवा करने के बाद उन्होंने बोला कि हे राधे, आज के बाद तुम जो भी व्यक्ति तुम्हारे हाथ का पका हुआ भोजन खाएगा उसको आरोग्य प्राप्त होगा, उसको लंबी आयु प्राप्त होगी, उसको कभी बीमार नहीं पड़ेगा और उसके जीवन में किसी भी तरीके की कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये बात को सुनते ही यशोदा मैया ने राधा रानी से रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम मेरे कृष्ण के लिए कोई कर सकती हो। तो इसी जो पास्ट टाइम जो मनोहर लड्डू का था वो इसी पास्ट टाइम से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पास्ट टाइम के बाद राधा रानी टुक परमिशन एंड देन शी स्टार्टेड गोइंग टू नंद भवन एवरी डे टू कुक फॉर कृष्णा, ताकि कृष्ण के ऊपर किसी भी राक्षसों का अटैक ना हो, ताकि कृष्ण को लंबी आयु प्रदान हो, कृष्ण बीमार ना रहे कभी भी। और एक पास्ट टाइम कृष्ण ने किया भी था कि मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन दुर्वासा मुनि ने बताया कि अगर राधा रानी मुझे कुछ भेजेगी खाने के लिए तो खाते में ठीक हो जाऊंगा। आपको पता है कृष्ण कितने चतुर हैं। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, टुडे वी आर गोइंग टू कुक द वेरी स्पेशल रेसिपी which is very favorite of राधा रानी। तो वी आर गोइंग टू मेक अरबी की सब्जी टुडे। अरबी की सब्जी को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इवन ब्रज में भी अरबी की सब्जी को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ही ऑथेंटिक बहुत ऑथेंटिक और बहुत ट्रेडिशनल और जिस तरीके से ब्रज में अरबी बनाई जाती है, स्पेशली राधा अष्टमी के समय, वो बनाने सिखाऊंगा। तो अभी उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए, आइए इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। तो आप सब लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है, जैसे कि हरी मिर्च हो गया और साथ में धनिया पाउडर, अजवाइन, नमक, लौंग और थोड़ा सा हल्दी। यहाँ हमने आधा किलो जो है अरबी की सब्जी अरबी ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आधा किलो दही को अच्छे से विस्क कर दिया, उसमें थोड़ा पानी मिला के, ताकि ये जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग तेल गरम करेंगे कढ़ाई में, और आपको पता है कि जब भी हम कभी कोई कुकिंग शुरू करते हैं तो उससे पहले हम लोग हमेशा राधा रानी का नाम लेते हैं। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। सो वल्लभी वदना मोज मालिनी शालिया नमोत्पन्न पालय श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णम श्री घनश्यामम पूर्णानंद कलेवरम दीभुजम सर्वदेवेशम राधा निंदित विग्रहम महाभाव स्वरूपातम कृष्णा प्रिय वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तो नमामि हम। राधे वृंदावनादिशे कर्ण विद्वाहिनी कृपया निष्पादास्य मह्यम प्रदीयताम। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वत्र सर्वकांता शिरोमणि। भजामि राधम अरविंद नेत्रम स्मरामि राधम मधुरास्पदास्यम। भजामि राधम करुणापदात्रम ततो ममन्यासि गति न कापि। तवे वास्मि न जीवामि त्वया विना। इति विज्ञाय राधिके त्वं न च मां चरणान्तिकम्। श्याम सुंदर चंद्रशेखर स्वर हास्य मुरली मनोहर राधिका रसिक नाम कृपा निधे सदेवी चरण इंगिरा। So here we can see our oil is almost ready, and we have to put it on a high flame so that it's hot, and then we are going to put अरबी as it is. वैसे you can cut also, अगर आप कट करोगे तो you can make it more faster, but I'm just taking it as it is because traditionally it should be taken as it is। इसको हमने साफ किया हुआ है, बस देख सकते हैं आप। यू कैन सी कि मैंने इसमें अरबी डाल दी है। अभी अरबी जो है फ्राई होनी शुरू हो गई है। इसको हम टाइम टू टाइम पलटते रहेंगे, लेकिन इसको हमें कम से कम 45 मिनट्स तक लो फ्लेम पे पकाना है। और लो फ्लेम पे जो है ये पकेगी 45 मिनट्स। यस, आई वाज वेरी सरप्राइज, 45 मिनट्स लो फ्लेम। ओ माय गॉड, हाउ मच टाइम इज गोना टेक। So I'm making one kind of arbi now,
आई एम गोइंग टू मेक अनदर काइंड ऑफ अरबी ऑल्सो, जो कि दूसरा भी एक वजह तरीका ही है। तो उन दोनों तरीके से बना के देख रहा हूँ, आप देख सकते हो कि कौन सा विच वन यू लाइक टू हैव, विच वन यू वांट टू फॉलो। तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। कृष्णा डिवोटीज, तो देखिए किस तरीके से ये जो है अब लाल होनी शुरू हो गई है और पक रही है। तो अभी हमारे ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, 10 मिनट हम और इसको पकाएंगे। मीनवाइल, जैसे कि डिवोटीज ने बोला कि ऐसा भी एक ऐसी भी होनी चाहिए जो बहुत क्विक हो, बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। सो दिस अनदर वे इन व्हिच वी कैन मेक दिस अनदर वे, दैट इज जो अरबी को हमने काट दिया है, देखिए किस तरीके से गोल गोल काट दिया है। अगर लंबा लंबा भी काट सकते हैं। और इसको तेल यहाँ पर हुआ पैन में, इसको भी हम लोग डीप फ्राई करने के लिए डाल सकते हैं तेल को। तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें खाली ये चेक करना है कि जब ये पक रहे हैं तो सिर्फ गोल्डन ब्राउन हो जाए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेक श्योर कि एवरी अरबी इज डिप इनसाइड द घी और ऑयल और व्हाटएवर यू आर यूजिंग। इसको हम लोग पलटते रहेंगे ताकि ये ज़्यादा जले ना। बाकी नो मैटर कितने सख्त हो जाए, जब हम इसको दही में पकाएंगे तो ऑटोमेटिकली विल बी सॉफ्ट हो। तो 1 घंटे तक इसको दही में इसको पकाना है, केवल दही में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अरबी का जो है हल्का हल्का ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है। और थोड़ा समय और वी नीड टू हैव पेशेंस एक्चुअली टू मेक दिस सब्जी। लेकिन हाँ, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं थोड़े डिफरेंट है। उसके अंदर मैंने 150 ग्राम धनिया, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक ली है। और फिर हमने उसकी ना चटनी बना दी। तो उसकी जो चटनी है वो इसलिए ब्लेंड कर दिया साथ में, क्योंकि उसको ब्लेंड करने से वो जो उसका टेक्सचर होगा वो बहुत ही अलग तरीके का हो जाएगा। जो अभी बनेगी वो भी हल्की रंग की, हरे रंग की अरबी बनेगी। इट विल बी वेरी नाइस। आप देख सकते हैं जो है गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गया। बहुत धीमी आंच पे पका रहा हूँ, बहुत अगर तेज आंच पे पकेगी तो जल जाएगी, तो उसका जो है वो टेस्ट खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। और ये आप देख सकते हैं कि ये भी जो है अच्छे तरीके से पक गई है, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के आसपास। कई लोग उसको 1-1 घंटे के लिए भी छोड़ते हैं, लेकिन हमारे तो पास जो कढ़ाई है ये पीतल की कढ़ाई है, जिसके अंदर एक्चुअली में खाना जल्दी पकता है। और दही को भी यहाँ पे रख दिया है उबलने के लिए। जब दही थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तब उसको हमने इसका थोड़ा सा तरीका किया है। और जब दही थोड़ी गर्म हो जाएगी तो उसके अंदर हम लोग अरबी को डाल देंगे और फिर इस अरबी को कम से कम 1 घंटा पकाएंगे। हाँ, 1 घंटा। अब हम लोगों ने दही को थोड़ा गर्म करना शुरू कर दिया। तो दही को गर्म करने के लिए अभी बहुत थोड़ा समय है, तो चलाते रहिए। अगर चलाते नहीं रहेंगे तो ये फट जाएगी, वो फट जाएगी तो ये जो है किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसको हम कर रहे हैं, अभी घुमा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए। जितना गर्म चाहिए हो गया है। अब इसको हम अरबी को डाल देंगे। अब ये अरबी उबलेगी टिल एटर्निटी, सॉरी एटलीस्ट वो बना हुआ है। हरे कृष्णा। मीनवाइल हमारी जो दूसरी अरबी है उसके स्टेटस देखते हैं, वो भी हल्की हल्की ब्राउन होनी शुरू हो गई है। और अब तो बहुत ही अच्छा अच्छा कलर आ रहा है। थोड़ा सा और 5-10 मिनट्स मोर और देन वी आर गुड टू गो। दिस वुड बी द क्विकर वे एक्चुअली। ये ज़रा आसान भी होगा और जल्दी भी होगा। तो मैं इसलिए दोनों तरीके से समझाना चाहता हूँ, बिकॉज एक ट्रेडिशनल कोई जो डिमांड करेंगे हमें ट्रेडिशनल ही सीखनी है, तो आप ट्रेडिशनल सीखो। और जिन लोगों को ट्रेडिशनल के साथ साथ थोड़ा जल्दी भी बनाना है तो थोड़ा जल्दी भी बना सकते हैं। ये हमारी ब्रज की डोगी है, डोगी मतलब ब्रज की बुढ़िया। तो ये जो मैया है ना, ये हमारे को बहुत अलग अलग चीज़ें सिखाती है ब्रज की। तो ये जो रेसिपी है इसके अंदर भी माता जी जो हमें हेल्प कर रही है। तो एक्चुअली में ये जो रेसिपी है एक्चुअली में माता जी के हाथ से निकल कर आई है। हरे कृष्णा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अरबी पक रही है। ये सब्जी मेरे लिए बनाना इसलिए मुश्किल है कि मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है, इसको मैंने 1 घंटे तक उबाल कर देखना है। एनीवेज, अब मैंने इसको टर्न ऑफ कर दिया। इसको मतलब मैंने जिम को लो पे कर दिया है। और अभी ठीक 4 बजने में 10 मिनट है। तो हम इसको 5 बजने में 10 मिनट तक एज इट इज छोड़ देंगे और ये उबलते रहेगी तब तक। यहाँ देखिए आप, ये जो है ना, ये जो अरबी है ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब इसको जो है हम निकाल लेंगे
और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो क्विक वाली अरबी का जो सिस्टम है ये कैसे बनती है। आप देखो ये जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हमारी जो है इसकी सेकेंड स्टेज पे हम आते हैं। सो यू सी अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर मसाले दिए हैं। एक्चुअली दोनों के दोनों अरबियों के अंदर मसाले तो सेम तरीके के डलेंगे। धनिया पाउडर, अजवाइन, ये हमारा नमक है, ये लौंग है और ये हल्दी है और थोड़ी सी हरी मिर्च है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग हरी मिर्च डालेंगे, फिर लौंग डालेंगे, उसके बाद इसमें सारे के सारे मसाले एक साथ डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से पकाना है मसालों को यहाँ पे। सो अब ये जैसे ही थोड़ा सा मसाला जो है हमारा रेडी हुआ, उसके अंदर हमने डाल दी ये जो है मिक्सचर का, धनिए का, हरी मिर्च का और हमारे अदरक का। हल्का सा पानी और तो थोड़ा सा। अब जब ये हल्का सा इसके अंदर हल्का सा उबाल आएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे दही। यू कैन सी इस तरीके से यहाँ पर उबाल आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे दही डाल दिया। अब इस दही को अगर मुझे बचाना है तो मुझे इसे कंटिन्यूसली स्टीर करना होगा धीमी आंच में, अगेन एंड अगेन स्टीरिंग इट। और ये जो है एक उबाल तक इसको भी पकाना होगा। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे अब जब हमने अरबी डाल दी है और इसको पकाते रहना है, घुमाते रहना है और उसको धीमी आंच पे इसको भी छोड़ देना है। कम से कम ये भी एक जो है आधा पौना घंटा इसके अंदर पकेगी। मीन वाइज इसका स्टेटस आप देख सकते हो, ये भी उबल रही है। जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आता हमें यू टू कीप स्टीरिंग इट, इसको हिलाते रहना है, ऐसे घुमाते रहना है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो भी दही फट सकता है। तो अभी जो उबाल आना शुरू है तो इसको आप धीमी आंच पे करके 2-4 मिनट और घुमाते रहिए, फिर उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ऐसे पकने के लिए। See, after cooking it for around 45 minutes on slow flame, the low flame, it came out like this। और ये जो है 1 घंटे में इस तरीके से पक गई है। वाह, दोनों के दोनों बहुत ही अलग दिखाई दे रही है। You see, it's your choice. Some people they don't want it little bit of gravy wala. Some people just want it completely dry. And some people, if you want it completely dry, then you have to maybe cook it for more. But it has already been cooked nicely, and little bit of gravy is always good. Meanwhile, this is exactly 1 hour with them. अब हम जो है इसको छान लेंगे यहाँ पर और ठीक है साथ ही this series like this। So राधा रानी की फेवरेट अरबी की जो सब्जी है उसका जो लास्ट फाइनल जो राउंड है वो ये है कि इसमें अजवाइन का, नमक का, हल्दी का और धनिया का, यानी कि सेम एग्जैक्टली जिसका हमने छोंक पिछली वाली रेसिपी में लगाया था उसी में उसका छोंक लगाएंगे। और हम थोड़ा तेल को गर्म होने का इंतजार करेंगे। तेल जब गर्म हो गया है, it's hot now, we'll put everything together। ये मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज था, जिस तरीके से नमक को भी पकाना मैंने कभी ऐसा कभी पहले देखा नहीं था। और इसको ऐसे करने के बाद क्योंकि हमने इसको छाना था तो आप देख सकते हो कि जो दही है ना उसके पार्टिकल्स में रह गए। यू कैन सी द साउंड कमिंग, टक 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 टक। And I'll just put the अल्मीनियम। अभी अच्छे तरीके से पक गई है। 1 घंटा पानी में उबलने के बाद सारे के सारे थोड़ी देर पकाएंगे बंद करके धीमी आंच के ऊपर। You can see this अरबी की सब्जी is ready with a little gravy, and on another hand our another सब्जी
is also ready, which is actually traditional and the actual recipe of brunch. So आप देख सकते हैं कि हमारी अरबी की सब्जी जो राधा रानी को बहुत प्रिय है वो राधा रानी को अर्पित होने के लिए तैयार है। और ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये वाली अरबी जो है ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे में अरबी बनाई गई है। और आप दूसरे देखेंगे तो ये भी एक ट्रेडिशनल वे ही है ब्रज का, लेकिन ये जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। जो मेन ऑथेंटिक जो है वो होता है। हरे कृष्णा।